नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयप्रकाश यादव, टीचर एंड नोवेल राइटर। दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कम समय में कौन सी ऐसी रणनीति बनाए ताकि आपका परीक्षा में 100% मार्क आए। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के हम यूपी बोर्ड की बात करने वाले हैं कि कैसे टाइम टेबल बनाकर अपने हम परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि एग्ज़ाम में मात्र 2 महीना ही शेष बचा है। मार्च में होने वाला है, अब जनवरी का शुरुआत हो चुका है। तो हम कैसे रणनीति बनाएं, कैसा टाइम टेबल बनाएं, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़े कि हमारा मार्क अच्छा आ जाए, और समय को देखते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है। तो चलिए हम आपको स्क्रीन पर यहाँ पर बोर्ड पर लिख लिख कर बता रहे हैं कि किस सब्जेक्ट को आप कितना पढ़िए, कितना समय दीजिए, यही हम बताने वाले हैं। देखिए, हाई स्कूल में सब्जेक्ट है हिंदी। सभी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम। हिंदी हो गया, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत या कला। देखिए, हाई स्कूल में ये 6 सब्जेक्ट होता है: हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत या कला, संस्कृत या आर्ट। इसको आप कितना कितना समय देंगे किस सब्जेक्ट के लिए कि आपका तैयारी भी अच्छी से हो जाए और आपका पकड़ भी बना रहे। तो देखिए, हम इसको ऐसे 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, एक मॉर्निंग टाइम और एक इवनिंग टाइम। देखिए, एक मॉर्निंग टाइम आप कितना समय देंगे किस सब्जेक्ट के लिए, तो देखिए हिंदी आप सुबह में 30 मिनट पढ़ लीजिए। इसी तरह इंग्लिश है, इंग्लिश आप 30 मिनट समय दीजिए। मैथमेटिक्स के लिए आपको 1 घंटा समय देना होगा। और यहाँ पर साइंस है, इसके लिए भी आप 1 घंटा समय दीजिए। और यहाँ पर एसएसटी है, इसको आप आधा घंटा पढ़िए। देखिए, 30 मिनट है, 30 मिनट, 1 घंटा है, ये भी 30 मिनट। और संस्कृत है, इसको भी आप 30 मिनट करके पढ़िए। देखिए, आप इस तरह से पढ़ेंगे। हिंदी को सुबह में आप 30 मिनट पढ़ लीजिए, इंग्लिश को भी आप 30 मिनट अर्थात आधे घंटे पढ़ लीजिए। इसको भी, इंग्लिश को भी आधे घंटे। मैथमेटिक्स देखिए, ये पढ़ने वाला नहीं है, इसको तो हल करना पड़ता है, इसको आप समय दीजिए 1 घंटा। साइंस, इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरिकल दोनों होता है, इसमें भी सवाल होते हैं, तो आप इसके लिए समय 1 घंटा का दीजिए। और एसएसटी, ये भी लंबा सब्जेक्ट है, इसमें भी ज़्यादा रहता है क्वेश्चन, इसके लिए आप आधा घंटा ही दीजिए। संस्कृत या आर्ट, अगर आप आर्ट से हैं तो अपना प्रैक्टिस आधे घंटे बनाए रखिए, या संस्कृत है तो आप आधे घंटे पढ़िए। फिर हम बता रहे हैं कि कौन सा क्या पढ़े सुबह में और क्या पढ़े शाम को। फिर इसी तरह शाम को आपको पढ़ना है आधे घंटे हिंदी, आधे घंटे इंग्लिश। देखिए, 30 मिनट है, ये 30 मिनट। और मैथ को फिर आप ले चलिए 1 घंटा, साइंस को भी आप ले चलिए 1 घंटा, एसएसटी इसको आप 30 मिनट रहने दीजिए, और संस्कृत को भी 30 मिनट। देखिए, ये हो गया समय, लगभग ये 8 घंटे का हो गया टाइम। देख लेते हैं, 1 घंटा, 2, 3, 4, यहाँ पर 1, 2, 3 और 1, 4। सुबह में 4 घंटा और शाम को 4 घंटा। सुबह का मतलब ये आपके ऊपर है कि कब से पढ़ेंगे, 4 बजे भोर से या 6 बजे से या 7 बजे से, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि स्कूल तो ना के बराबर चल रहा है। अब क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए देख लीजिए। हिंदी में आप सुबह में या कोई एक समय आधे घंटे आप प्रश्न उत्तर पढ़िए, प्रश्न उत्तर याद करिए, प्रश्न है उसका आंसर याद करिए। इसी तरह इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। मैथ में तो आपको करना ही करना है, कोई एक पाठ ले लीजिए, कोई उसको हल करिए। उसके बाद साइंस है, साइंस में आप फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री हो गया या बायोलॉजी, कोई एक लेकर चलिए। और यहाँ पर देखिए एसएसटी भी आपको सुबह में आधे घंटा पढ़ना है, और संस्कृत भी आपको आधे ही घंटा पढ़ना है। अब चलते हैं शाम के टाइम में आप क्या पढ़ेंगे। हिंदी में क्या पढ़ेंगे, सुबह में तो आपने याद कर लिया है प्रश्न उत्तर, प्रश्न उसका आंसर, प्रश्न उसका आंसर। और यहाँ पर देखिए इवनिंग टाइम में आप क्या पढ़ेंगे, शाम के समय में या रात में।
रात में आप ग्रामर पोर्शन को देख लीजिए। यहाँ पर भी इंग्लिश में भी आप ग्रामर पोर्शन को देख लीजिए। रात में आधा घंटा करके देखिए, तीनों का, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, तीनों का ग्रामर आप रात में ग्रामर पढ़िए, सुबह में आप प्रश्न का उत्तर याद करिए। ऐसे करेंगे तो ये बहुत ही आसान तरीके से आपका सारा सिलेबस खत्म भी हो जाएगा और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। और मैथ और साइंस, देखिए मैथ और साइंस ये तो हल करने वाली चीज़ है, इसको आप पढ़ते रहिए। आप साइंस में प्रश्न उत्तर भी याद करिए, साथ ही साथ आप न्यूमेरिकल पर भी ध्यान दीजिए। अब इसी तरह हम बताने वाले हैं इंटरमीडिएट का। इंटरमीडिएट का कैसे होगा, ये था हाई स्कूल के लिए। अब हम चल रहे हैं 12 क्लास के लिए। 12 क्लास के लिए बताने वाले हैं कि उसका क्या होगा। देखिए इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। देखिए ये क्लास 12 क्लास के लिए है। उसमें सब्जेक्ट रहता है जनरल रूप से हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी किसी का मैथ के जगह पर बायो भी रहता है, बायो भी रहता है। ठीक है, तो उसके लिए आप कैसे टाइम टेबल बनाएंगे, तो देखिए 5 सब्जेक्ट है, पांचों को आप सुबह के टाइम में आधा घंटा पढ़िए, आधा घंटा सुबह के टाइम में आप आधा घंटा पढ़िए। मैथ है और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसको आप टाइम में आधे घंटे ना करके 1-1 घंटा पूरा समय दीजिए। देखिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, देखिए दोस्तों ये दोनों सब्जेक्ट याद करने वाला है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल होता है, सवाल होता है, इसको हल भी करना पड़ता है। इसके लिए आप अपना टाइम 1-1 घंटा कर दीजिए। देखिए हिंदी आप सुबह के समय में क्या पढ़ेंगे, ये मॉर्निंग टाइम है, सुबह के टाइम में आपको प्रश्न का उत्तर याद करना है। प्रश्न पढ़िए उसका उत्तर याद करिए, प्रश्न पढ़िए उसका उत्तर, बस यही प्रोसेस करना है। देखिए यहाँ पर हिंदी में और इंग्लिश में भी वही क्रिया करना है। मैथ तो आपको लगाना ही पड़ेगा, उसके क्वेश्चन को सॉल्यूशन अपने कॉपी पर लिख कर निकालना पड़ता है। फिर यहाँ पर देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसमें क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, साथ ही साथ इसमें भी न्यूमेरिकल होता है। तो इसके लिए आपको 1 घंटे का सुबह में पूरा टाइम देना पड़ेगा। देखिए आप अगर इस तरह से पढ़ते हैं तो आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं छूटेगा, एकदम से नहीं छूटेगा। और शाम के टाइम फिर क्या करिए, इवनिंग टाइम या नाइट टाइम इसको बोलिए, यहाँ पर भी वही प्रोसेस, उतना ही टाइम, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा। देखिए यहाँ पर भी हिंदी आपको पढ़ना है ग्रामर पोर्शन 1 घंटे, और यहाँ पर इंग्लिश भी आपको ग्रामर पोर्शन, ग्रामर पढ़ना है उसका 30 मिनट, और मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री उसको 1-1 घंटा आपको करना ही करना होगा। अगर आप इस तरह से रणनीति बनाकर अपनी तैयारी करते हैं तो आप कम समय में सभी सब्जेक्ट को साथ लेकर चलते हुए अच्छे मार्क से पास होंगे, ये मेरी फुल गारंटी है। बस आज के वीडियो में यहीं तक। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपको आगे ज्यों ही टाइम टेबल आएगा परीक्षा का, हम आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत अवगत कराएंगे सब्जेक्ट वाइज, किस सब्जेक्ट का किस दिन है, कौन सा पेपर किस दिन होगा, सुबह में, शाम को, किस तारीख को, सब बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।